हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सविता और स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल लर्निंग इन माय स्टाइल में। आज का टॉपिक है शब्दों का वर्गीकरण। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो आज का हमारा जो विषय है वो है शब्दों का वर्गीकरण। इससे पिछले वाले वीडियो में हम इसका एक कर चुके हैं कि शब्दों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं। अर्थ के आधार पर हमने कर लिया था, सार्थक और निरर्थक। अब अगला है उत्पत्ति के आधार पर। किस उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण 5 भागों में करते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। ये 5 उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद हैं शब्दों के। तो इसमें से पहला है आपका तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों यानी अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। कई शब्द हैं जो हम संस्कृत के भाषा के हिंदी भाषा में यूज करते हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें हम बिल्कुल चेंज नहीं करते, संस्कृत में भी हम उन शब्दों को वैसे ही लिखते हैं और हिंदी भाषा में भी वैसे ही लिखते हैं, वो हमारे होते हैं तत्सम शब्द। इसके एग्जाम्पल है हमारे कपोत, हस्त, अग्नि, निद्रा, मयूर आदि। कपोत हम संस्कृत में भी कपोत लिखते हैं और हिंदी में भी हम कपोत लिखते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में भी सेम यूज होते हैं और हिंदी में भी उन्हें बिना बदले उनके मूल रूप में ही प्रयोग किया जाता है, वो होते हैं हमारे तत्सम शब्द। तो ये हमारा पहला प्रकार हो गया तत्सम शब्द। दूसरे होते हैं हमारे तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम का उल्टा। तत्सम में क्या था कि संस्कृत भाषा के शब्द मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन तद्भव में संस्कृत भाषा के शब्दों को हिंदी में जब यूज किया जाता है तो उनको चेंज कर देते हैं। जैसे कबूतर, हाथ, आग, नींद, मोर आदि। जैसे संस्कृत में अगर हम बोलेंगे कपोत, इसको हमने चेंज कर दिया कबूतर, तो ये हमारा तद्भव शब्द हो गया। और अगर हम कपोत ही लिखेंगे तो ये हमारा तत्सम शब्द होगा। तो ये दो प्रकार के शब्द हो गए हमारे, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। अगला प्रकार है देशज शब्द। देशज और विदेशज, इनको याद करना बहुत इजी है, इनके नाम से इनका मतलब समझ में आ रहा है। देशज मतलब जो देश के हैं, जैसे कि हमारे देश में, भारत देश में कई भाषाएं बोली जाती है, कई बोलियां हैं। तो जो शब्द हमारे देश की ही विभिन्न भाषाओं और बोलियों से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। यानी हमारे देश की ही जो भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियों, उनमें से जो शब्द हमारे हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, थैला, खटिया, पगड़ी, खिड़की आदि। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आया देशज जो देश के भाषाओं से आए हैं। चौथा प्रकार है हमारा विदेशी शब्द, विदेशज शब्द या विदेशी शब्द। तो नाम से ही समझ में आ रहा है विदेशी जो दूसरी भाषाओं से आए हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी भाषा जो हमारे देश से बाहर दूसरे देशों की भाषाएं हैं, उन भाषाओं से जो हमने शब्द हिंदी में शामिल किए हैं हिंदी भाषा में, उन्हें हम विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कॉलेज, फायर, बाल्टी, बैंक, कारतूस, स्कूल आदि। तो ये हो गया हमारे तीसरा और चौथा प्रकार, देशज शब्द, विदेशज शब्द। देशज जो हमारे देश की ही अलग अलग भाषाओं और बोलियों से हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं शब्द, और विदेशज शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में शब्द शामिल किए गए हैं। पांचवा प्रकार है हमारा संकर शब्द। हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो हिंदी और विदेशी शब्दों के संयोग से बने हो वे संकर शब्द कहलाते हैं। यानी कि हिंदी के शब्द और उसके साथ दूसरी विदेशी भाषाओं के शब्दों को जोड़कर जो नया शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, इसमें रेल हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, तो दोनों को मिला के बन गया रेलगाड़ी। अगला डाक खाना, डाक हमारा हिंदी शब्द है, खाना हमारा फारसी शब्द है, और दोनों को मिला के बन गया डाक खाना। तो ऐसे शब्द जिसमें हिंदी और विदेशी भाषाओं के शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने पढ़ा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डू प्रैक्टिस।